हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज की वीडियो होने वाली है परपेटाई से रिलेटेड। ठीक है, आज परपेटाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो भाइयों देखिए, जैसे कि आज की वीडियो होने वाली है हमारी परपटाई के रिलेटेड होने वाली है। परपटाई के बारे में आज बात करेंगे कि सही तरीका कौन सा है या सही टाइम कौन सा, किस तरीके से करनी है, या क्या क्या चीज़ आपको परपटाई से पहले करनी है या बाद में क्या करनी है, वो चीज़ें आज आपको बताएंगे। क्योंकि भाई देखो, ये वीडियो टाइम से इसलिए बना रहा हूँ, बहुत से भाइयों की टूर्नामेंट वगैरह जो पहले ही होते हैं, बाजियाँ वगैरह, तो उनके लिए पहले ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि जिन भाइयों का जल्दी सीजन शुरू होता है तो उन भाइयों के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, तो इसमें देखो, सबसे पहले यह है कि परपिटाई हमें करनी कब है, सबसे पहली बात। क्योंकि देखो, जो हमसे नए भाई जुड़े हुए हैं, उन न्यू भाइयों को नहीं पता कि परपिटाई करते कब है, सही टाइम कौन सा है परपिटाई का। ठीक है, क्योंकि बहुत से भाई इसमें क्या करते हैं, मौसम के हिसाब से परपिटाई करते हैं, लेकिन भाई मौसम के हिसाब से परपिटाई नहीं, अपनी जो टूर्नामेंट वगैरह की डेट है उसके हिसाब से परपिटाई होती है। ठीक है, अब इसमें आती है बात, जैसे कि मान लो परपिटाई आप करेंगे, यानी कि मैं मई के स्टार्टिंग के हिसाब से बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपके 10 मई में टूर्नामेंट वगैरह है, आपके कबूतर 10 मई को टूर्नामेंट में उड़ेंगे, तो आप परपिटाई किस हिसाब से करोगे? आपको कबूतर जो तैयार चाहिएगा पर के लिए, वो कबूतर तैयार चाहिएगा आपको कम से कम 1 अप्रैल में। ठीक है, 1 अप्रैल यानी कि 40 से 45 दिन पहले कबूतर आपका तैयार हो जाना चाहिए, पर आ जाने चाहिए इसके पूरे एकदम, यानी कि निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए 40-45 दिन पहले। ठीक है, अब वो क्या है, 1 अप्रैल को तैयार चाहिएगा। अब बात आती है कि 1 अप्रैल को तैयार होगा कब, यानी कि पर किस टाइम में निकलेगा जो हमारा 1 अप्रैल को कबूतर तैयार हो जाए। ठीक है, तो वहां से आपको, ये समझ लो, 1 महीना आपका पूरा मार्च का हो गया, और 15 दिन आपको लेने फरवरी के, यानी कि 45 से 50 दिन पहले आपको परपिटाई करनी है। यानी कि 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आप परपिटाई कर सकते हो। ठीक है भाई, ये तो होती है डेट। अगर आपका 10 मई को कबूतर उड़ेगा, तो आप 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक कभी भी आप कबूतर की परपिटाई कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आप किसी वजह से लेट हो गए हो। ठीक, अगर आप लेट हो गए हो, और ये समझ लो, लेट का मतलब ऐसे है, जैसे मान लो किसी भाई के पास में छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी परपिटाई करनी है नहीं करनी है, आज उसके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी भाइयों को। ठीक है, यानी कि तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूंगा इस वीडियो में भाई। परपिटाई से रिलेटेड जो आदमी के दिमाग में कंफ्यूजन होती है ना, वो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक ऐसा होता है, जिस भाई पे सेट बना हुआ है, ये तो हो गया उसके लिए जिसने मान लो न्यू कबूतर बनाए इस साल, यानी कि गर्मी में उड़े हुए नहीं है, रिजल्ट नहीं है, ये तो उस भाई के लिए हो गया टाइम। अब जिस भाई के पिछली गर्मी में उड़े हुआ रिजल्ट है, कबूतर देखे वाले हैं, सब कुछ पता है भाई को, अपनी नस्ल के बारे में सब कुछ पता है। ठीक, वो भाई 2.5 महीने पहले कर सकते हैं, यानी कि 75 दिन पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग हैं जो मान लो कबूतर बने बनाए भाई, कोई करने की दिक्कत ना, बस ऐसे ही निकलते हैं कि मेरे कबूतर ताल पे आ जाएंगे, मेरे को पता है, या मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैं ले आऊंगा इन्हें। ठीक है, तो वो भाई फरवरी के लास्ट में भी कर सकते हैं। तो उनके मान लो फरवरी के लास्ट में जब परबिटाई करेंगे, 15 अप्रैल तक तैयार होंगे, तो 25 दिन में वो कबूतर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सही तरीका जो है भाई, सही तरीका वही है, आपको 10 से 15 फरवरी में करनी पड़ेगी, सही तरीका जो हो भाई। ठीक है ना भाई, आप इस तरीके से परपिटाई करनी है। अब आती है बात इसमें बच्चों की, कि बच्चों की परपिटाई किस तरीके से करनी है। तो भाई देखिए, जो बच्चे हैं, अगर बच्चे मान लो अभी प्रेजेंट में 6 कली पे हैं, तो 15 फरवरी में अभी टाइम है, 1 महीना पूरा भाई। ठीक, तो 1 महीने में वो 7 कली के पास में पहुंच जाएंगे। तो जो कबूतर तुम्हारा 7 कली पे पहुंच गया, उसके तुम 3 पर आगे के निकाल सकते हो। ठीक है, 8 कली पे या कोई, उसके निकाल दो, पीछे का कोई नहीं निकलेगा, जो वो खुद से झाड़ के लिए आया है ना, ये कंफ्यूजन बहुत होती है भाइयों के, तो वो पर नहीं निकलेगा, जो झाड़ के लाया है, जो बाकी के रह गए हैं वो निकलेंगे। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है, जैसे मान लो 5 कली पे है, तो उसका क्या करोगे भाई?
उसके आप 3 पर निकालोगे, 2 छोड़ दोगे। ठीक है, 3 पर निकालने हैं आपको, 2 छोड़ देना, 2 वो अपना आप ले आएगा। जैसे वो तैयार होगा ना आगे वो 1 अप्रैल तक, ऐसे ही वो ना अपना आप पूरे कर लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वो। और बच्चों के देखो, जो बच्चे होते हैं उनकी पूंछ नहीं निकलती है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनकी पूंछ नहीं निकाली जाती, कभी भी याद रखना ये बात हमेशा। क्योंकि अगर पूंछ वो निकाल दोगे तो बच्चा बेकार हो जाएगा। और अगर 5 कली से कम का है बच्चा आपका, समझ रहे हो, तो भाई उनकी परपिटाई मत करना, क्योंकि फिर उनका मसला क्या हो जाता है। देखो बचने के लिए बच जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन भाई उनके चांस ये समझ लो 50-50 हो जाते हैं। तो उनका बचने का भी चांस है और बीमारी का भी चांस है। तो जो 5 कली से नीचे है उसकी परपिटाई मत करना, 5 कली से ऊपर के की होती है परपिटाई। समझ गए भाई। ये तो हो गया कि कौन सा पर निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा। ठीक है, अब तीसरी बात आ गई, जिन भाइयों के कबूतरों ने अब से 10 दिन पहले अपने 10 पर पूरे कर लिए हैं बच्चों ने, यानी कि बच्चे थे वो झाड़ करके 10 दिन पहले तक पूरे हो गए, या जनवरी से पहले ही पूरे हो गए, या जनवरी में पूरे हो गए, ठीक है, या अब भी पूरे हो गए अगर वो, तो भाई उन कबूतरों का पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उन कबूतरों का पर निकालना पड़ेगा आपको। और जिन भाइयों का कबूतर का पर, ये समझ लो जनवरी के बाद में पूरा हो रहा है 10वां पर, जैसे बहुत से भाइयों का ऐसा हो रहा होगा कि 10वीं कली अब आने लगी है, तो उन भाइयों को क्या करना है भाई, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ पीछे के आपको 5 पर निकालने हैं उस कबूतर के, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कली, ये 5 कली निकालनी है, या 4-5 कली निकाल दो बस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे के पर नहीं छेड़ने। ठीक है भाई, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो अभी भी तो आप कॉल कर सकते हो मेरे को। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया हो भाई तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी दोबारा वीडियो आपके लिए बना दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है भाई, ये तो हो गई पर से रिलेटेड जानकारी। अब इसमें क्या भाई, जैसे मैं अपनों की परपिटाई करूंगा तो उस दौरान दिखाऊंगा भी, अभी तो कर ही ना रहा, तो खैर देखो कोई वही नहीं है रोल, जैसे मैं करूंगा तो दिखाऊंगा। मैंने फिलहाल समझा दिया, क्योंकि कुछ भाइयों का पहले ही हो जाता है, जनवरी में भी बहुत से भाई पर खेस देते हैं, तो उन भाइयों के लिए वीडियो मैंने पहले ही बना दिया उन भाइयों की वजह से। ठीक है ना। अब बात आती है भाई, डिवॉर्मिंग करने से क्या नाम इसका, परपिटाई करने से पहले डिवॉर्मिंग करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, ये बात भी बहुत जरूरी है भाई। परपिटाई से कम 10 दिन पहले आपको डिवॉर्मिंग कर देनी है कबूतरों की। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए एडवांस में बना रहा हूँ ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए। 10 दिन पहले आपको परपिटाई ऐसे ये समझ लो डिवॉर्मिंग करनी है। अगर आप 15 फरवरी को या 10 फरवरी को पर खींच रहे हो ना, तो आपको 1 फरवरी में डिवॉर्मिंग करनी है कबूतरों की, ये बात याद रखना भाई। ठीक है, बहुत से भाई ऐसा कर देते हैं कि मैंने तो यार परपिटाई कर दी, अब डिवॉर्मिंग कैसा करूं, तो उन्हें बाद में जाके करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा ये आप पहले ही स्टार्टिंग में परपिटाई से डिवॉर्मिंग कर लो, तो उससे क्या होता है, बीच का जो दौर होता है ना परपिटाई के दौरान, उस दौर में कबूतर बीमार नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे कबूतर को कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी लगी, हल्की सी सुस्त भी हुआ, तो भाई ये याद रखना आपके कबूतर का पर बेकार हो जाएगा, छी जाएगा पर बीच में से। समझ गए। तो ये चीजें देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो, और ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारी तुम्हें जानकारी ऐसी दे रहा हूँ जो जेन्युइन है। ठीक है भाई, ये आपको करनी है। ठीक, कोई भी जरा सी भी ये समझ लो चूक मत करना आप, और जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से चलते रहना, तो ये समझ लेना इंशाल्लाह आपके कबूतरों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और तैयार भी अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी तेल के बारे में, ठीक है, उस तेल का भी मैं बनाऊंगा जब, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक, और जब परपिटाई मैं अपने कबूतरों की भी करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी है, क्योंकि देखो एक वीडियो में अगर बात करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें मैंने परों के बारे में बात करी है, आप सभी भाइयों को समझाया कि परपिटाई करनी कब है, किस कबूतर की किस तरीके से करनी है, मैंने सारी चीज आपको इसमें बता दी है। डिवॉर्मिंग के बारे में भी बता दिया है, डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है परपिटाई से पहले। ठीक है, तो इस चीज को कर लेना। और परपिटाई के लिए जो डिवॉर्मिंग के लिए कुछ भाई हो सके ना देखे हो पाए हो वीडियो हमारी, तो उन भाइयों को मैं बता दूं भाई, डिवॉर्मिंग जो करोगे आप बेंडी प्लस से करना है। ये देख लो फोटोस हो रहा है बेंडी प्लस। अब यूज करने का जो तरीका भाई, वो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आई बटन में से आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डाल रखी है कि किस तरीके से डिवॉर्मिंग की जाती है बेंडी प्लस से। ठीक है, बेंडी प्लस से ही डिवॉर्मिंग करना। देखो करने के लिए बहुत चीजें हैं, मैं अभी बता दूंगा, मेरे पास भी हैं और भी चीजें, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो बेंडी प्लस का रिजल्ट आपके लिए मिलेगा, ये समझ लेना आपके कबूतरों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा भाई बेंडी प्लस का, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी भाइयों। ठीक है, तो बेंडी प्लस से आपको डिवॉर्मिंग करनी है। फुल वीडियो आप देख लेना, मैंने डाल रखी है, उसमें पूरा तरीका बताया भाई, करके दिखाइए कि किस तरीके से बेंडी प्लस से डिवॉर्मिंग की जाती है। ठीक है, तो आप उस तरीके से डिवॉर्मिंग भी कर सकते हो। ठीक है ना भाई। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन भैया ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, और अगर कोई बात रह गई हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।